हेलो दोस्तों। तो रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है ना। हेलो दोस्तों। तो वेलकम है वंस अगेन। इस वीडियो में हम कैलकुलस का डिस्कशन करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो में हम ट्राई करेंगे रिमेनिंग पार्ट को कवर करने का। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में देखते हैं कि हम बेसिक्स ग्राफ्स क्या है। तो सबसे जो बेसिक्स ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन का। क्या स्ट्रेट लाइन का आपके पास ग्राफ है कि पता होना चाहिए। ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ऐसे जो ग्राफ दिया हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। और ये जो है पॉइंट, ये एक एंगल है थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप। इस यहाँ पे जो y का जो इक्वेशन हो जाएगा mx प्लस सी। और चूंकि थीटा क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, तो क्या है m क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे स्लोप क्या बोलेंगे, इसको पॉजिटिव बोलेंगे। कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, फाइन। और सी भी का वैल्यू जो क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो पे, ये क्या है कोऑर्डिनेट 0,0। यहाँ पे सी की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है। ऐसे अगर ऐसे रहता तो अगर दोनों पैरेलल लाइंस है तो इसका क्या है, स्लोप क्या है, सेम स्लोप है। इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है बी, जो बी की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। क्यों, क्योंकि ये जीरो से डाउन में आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही अगर मेरा यहाँ पे ग्राफ होता है कुछ इस तरह का, एंगल हो जाएगा यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा डैश। थीटा डैश चूंकि ग्रेटर देन 90 है तो 10 लोगे तो माइनस आ जाएगा, तो इसका स्लोप क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्लोप है। तो नेगेटिव स्लोप का जो इक्वेशन मतलब ग्राफ है कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, फाइन। अब कुछ दूसरा ग्राफ जो हम देखते हैं, लेट्स सी, हम देखते हैं y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, y की देखो एक्स स्क्वायर, मतलब x अगर निगेटिव भी पुट करोगे आप और अगर पॉजिटिव भी पुट करोगे फिर भी y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब y कभी निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाएगा अगर k क्या है, ग्रेटर देन जीरो है तो। ठीक है। इसकी जो ग्राफ होती है कुछ इस तरह की होती है। ठीक है। ये y हो गया और x एक्सिस हो गया, ये होगा y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ठीक है, फाइन। अब तीसरी जो ग्राफ होगी मेरे पास वो होगी y इक्वल टू के एक्स क्यूब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, कौन कौन सा ग्राफ आपको बताना है। y इक्वल टू के एक्स 1/3। ठीक है। और इसको लिख सकते हैं के, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। लेट सी के क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। इसकी जो ग्राफ होगी, देखो इसकी जो ग्राफ होगी, स्टार्टिंग में क्या होगा, जब वन से कम होगी वैल्यू तो इसकी जब हम क्यूब रूट ले रहे हैं यहाँ पे ना, क्यूब रूट लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से ये ग्राफ। ठीक है। और अच्छा ठीक है। वाई इक्वल टू करके एक्स का ग्राफ देखिए, तो जब डिसिमल वैल्यू रहेगी वन से कम, उस केस में क्या रहेगा, अब जब क्यूब करोगे तो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसकी ग्राफ जाएगी। ठीक है। और जैसे ही वन से ज़्यादा वैल्यू होगी तो क्या करेगा, बहुत जल्दी ये इसको अप्रोच कर, है ना, बहुत जल्दी क्या करेगा, इसको वाइट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, nice। अभी हम देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ग्राफ्स इसी पेज पे। ओके फाइन। तो हमने देखा y इक्वल टू के 1/x3। इसी तरह का ग्राफ एक और है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करूँगा। ये रहा, ये रहा। यहाँ पे जो वैल्यू होगी x की, x का मैक्स डोमेन क्या होगा, -1 से 1 के बीच होना चाहिए, है ना। -1 ये 1 हो गया,
वन वन कब आएगा, टू पे आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और ग्राफ है y इक्वल टू ln x, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये भी। ये ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आप एरिया अंडर द कर्व पढ़ोगे ना तो आप आसानी से कुछ ग्राफ है, बेसिक फंक्शन है, इसी की ग्राफ रहती है, उसको ड्रॉ करके आप आसानी से एरिया फाइंड कर पाओ, ठीक है। जो कि बेसिकली एरिया जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा आई थिंक। तो इसका जो ग्राफ होगा ये कुछ इस तरह से होगा, इसको पार नहीं करेगा, इसको अप्रोच करेगा इस एक्सिस को, ठीक है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, और यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू होगी क्या होगी, वन होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू जब जीरो से वन के बीच आएगी तो वाई की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। इसी का एक दूसरा डेरिवेटिव है लॉग ए टू डी, लॉग ए, लॉग ऑफ एक्स टू दी बेस ए। यहाँ पे ए की जो वैल्यू है ना लेस देन वन है, इस केस में क्या होगा, ग्राफ है कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। एक्स इसलिए क्या होगा, वन ही होगा, यहाँ पे जीरो वैल्यू हो जाएगी। किसी वेरिएबल का के पावर अगर आप जीरो करोगे तो क्या हो जाता है, वन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे जीरो होता है। थिंक करो, दूसरी ग्राफ है ए टू डी पावर एक्स की, ये अगर ग्रेटर देन जीरो वन है, ग्रेटर देन वन है, क्या है, ग्रेटर देन वन है, तो इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगी। अगर लेस देन वन है तो इसकी ग्राफ इस तरह से जाएगी। लेस देन वन लगेगा 0.5 है, इसकी स्क्वायर करोगे, मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या है, टू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25, मतलब ये डिक्रीजिंग हो रहा है, तो इस तरह से ये जीरो को अप्रोच करने का कोशिश कर, लेकिन जीरो कभी रीच नहीं करेगा, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ कॉनिक सेक्शन के बारे में जानते हैं। ये जो पहला जो मेरा ये ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। देखो यहाँ पे जो वाई की, देखो वाई क्या है, हमेशा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, वाई क्या है, हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव है ना। एक्स की वैल्यू निगेटिव या कुछ भी है, तो ये जो ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट इससे 4ay, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, ये होता है। और ऐसे अगर ये ऐसे ग्राफ रहता है ऐसे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। लेकिन अभी जो ग्राफ है ये है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स की जो डिसिमल कोऑर्डिनेट होगा 0,0, फोकस की तो इस इक्वेशन से जो कोऑर्डिनेट आएगी a,0, ठीक है। यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स है, इसका मीनिंग क्या है, देखो यहाँ से कोई भी पॉइंट होगा ना, इस पे इस पैराबोला पे कोई भी पॉइंट होगा तो इसको क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस से इस पॉइंट का डिस्टेंस और इसी पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और इसकी जो वैल्यू होगी एक्स सॉरी वाई, वाई इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, वाई इक्वल टू माइनस ए, ये इसका क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, करेक्ट, 0, और ये हो जाएगा 0, ए हो जाएगा, सॉरी, फाइन, करेक्ट, ठीक है। नो, दूसरा जो मेरा ये ग्राफ दिख रहा है, ये आपका एलिप्स का ग्राफ है, जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है, चूंकि ये एक्स एक्सिस है ना, वहाँ पे आप देखोगे इसकी जो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है ज़्यादा लग रही है माइनर एक्सिस से, इसका मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। यहाँ पे एक एक्सेंट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, यहाँ से यहाँ क्या, ये जो डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स से एंड फोकस दोनों क्या इक्वल है, इस केस में एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है वन। फिर यहाँ पे भी एक डायरेक्ट्रिक्स होता है,
इस केस में भी डायरेक्ट एक्स होगा आपका हाइपरबोला में, ठीक है। तो यहाँ पे ई का जो इक्वेशन आएगा ये आ जाएगा √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, लेस देन ए स्क्वायर है, जिसकी जो वैल्यू होगी लेस देन 1 आएगी, ठीक है, फाइन। और ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये आपका a,0, ये भी क्या हो जाएगा -a,0। ये कैसे फाइंड करेंगे, y=0 पुट कर दो यहाँ से, तो x² = a², x +-, ठीक है। नाउ अभी फोकस की जो वैल्यू निकालनी है आपका, क्या निकालना है, ये जो डिस्टेंस निकालना है, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा a × e, ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा a × e। सिमिलरली जो आपका यहाँ पे फाइन कुछ नहीं, ये जो हो जाएगा कोऑर्डिनेट 0,b, यानी हो जाएगा 0, करेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ से जो पॉइंट जा रही है, ये जो पॉइंट है ना, ये नहीं सॉरी डिस्टेंस ड्रॉ करती है, इसकी लेंथ d1 एंड d2, इसका भी एक रिलेशन, ये क्या है हमेशा कांस्टेंट है, किसी भी पॉइंट पे जाओ ये क्या है कांस्टेंट है ना। फिर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस लो फिर भी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ से दोनों फोकस से, ओके। तो ये ऐसे ही ड्रॉ करते हैं, अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स कर दो, यहाँ पे फिक्स कर दो, यहाँ से पेंसिल ले लो, एक थ्रेड से आप रोटेट करोगे तो क्या बनेगा, एलिप्स बन जाएगा, ठीक है। तो फाइन, यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन आएगा x आ जाएगा +a/e, फिर यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी x +-a/, ठीक है, हाँ ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से यानी यहाँ से एक रिलेशन रहेगा, रेशियो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, और रेशियो किसके इक्वल रहेगा, इस ई के इक्वल रहेगा। फिर यहाँ पे हाइपरबोला है, सेम है, इसमें x² / a² - y² / b² = 1 आएगा इक्वेशन। फोकस की जो वैल्यू हो जाएगी सेम a p,0, जो यहाँ पे था फोकस का कोऑर्डिनेट a,0, यहाँ पे -a,0, डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी x +-a/e, और e की वैल्यू जो होगी यहाँ पे >1 होगी। फास्टली डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, बेसिकली आप इस वीडियो का रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू आप देख सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स है, लिमिट्स का डेफिनेशन मैं यहाँ पे स्किप कर दिया हूँ क्योंकि वो आप बिफोर ग्रेजुएशन ही आप वो पढ़ लेते हो अंडर ग्रेजुएट, तो ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट्स क्या है मेरे पास, एक लिमिट है x = 0 sin x / x = क्या हो जाएगी वैल्यू 1, ये भी आपको पता होगा। लिमिट में ये cos x / x 1, फिर लिमिट x = 0 tan x / x = 1, बेसिकली ये इसी का डेरिवेशन है ना। tan x को sin x / x तो cos x लिख सकते हैं यहाँ पे आप, तो ये ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। फिर आती है लिमिट x = 0 1 + x टू द पावर 1/x = क्या होगा, ये e होगा। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अच्छा इसका मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं दूंगा, अगर जब मैं क्वेश्चन करूँगा ना, ये सब सेम क्वेश्चंस भी है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उस समय मैं इसका ड्राइव कर दूंगा, तो बेसिकली एज ए प्रूफ काम करेगा, ठीक है। तो ये लिमिट है, ये जो अब मैं लिमिट लिख रहा हूँ इसको आप नोट डाउन करो, ये आपको बेसिकली याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसी का एक डेरिवेटिव पॉइंट आएगा x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 1/x टू द पावर x, इसकी वैल्यू क्या होगी e होगी। तो इसी का एक सेकेंड फॉर्म आएगा, कह सकते हो x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + n/x टू द पावर x, तो क्या हो जाएगा टू द पावर n, ठीक है। ये इतनी काफ़ी कम लिमिट से जो आपको याद ही होगा ये 3, बाकी आपको ये 2 याद करने हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके जब लिमिट निकालते हैं ना, जो लाइक आपके पास लिमिट दिया हुआ है y = लिमिट x अप्रोचेज 0 sin x / x,
ये क्या है, एक्स इक्वल टू जीरो का डायरेक्ट पुट करते हैं तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही है। इसी तरह इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ सकती है, जीरो टू डी पावर जीरो, वन टू डी पावर इन्फिनिटी, ऐसे फॉर्म आ सकती है, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ सकती है। इसी को क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डील कैसे करना है। तो अगर आपका फॉर्म है जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, तो आपको एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करना है। तो ये वो क्या कहता है, अगर आपके पास फंक्शन है, लिमिट है एफ एक्स बाई जी एक्स, और ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब एफ जीरो भी जीरो जा रही है और जी जीरो भी, मतलब ये लिमिट यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए हमको, एक्स अप्रोच जीरो भी क्या जा रही है, जीरो को अप्रोच कर रही है। इस केस में हम क्या करेंगे, जो लिमिट होगा वो होगा एल हॉस्पिटल्स रूल, उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, जो रूल कहता है कि आप नोमिनेटर डिनोमिनेटर क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा कॉस एक्स बाई वन। अभी आप एक्स को अप्रोच कराओ जीरो से तो क्या हो जाएगा, वन बाई वन इक्वल टू वन, है ना। इसी तरह अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो भी आपको क्या करना है, ऊपर नीचे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। फाइन। दूसरी जो आपका इंडिटरमिनेंट फॉर्म आती है, लेट से जीरो इंटू इन्फिनिटी की आती है, तो आप बोल सकते हो y इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो एफ एक्स इंटू फाइव एक्स है, क्या है, एफ एक्स इंटू फाइव एक्स है। तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो एफ एक्स इंटू वन डिवाइडेड बाई फाइव एक्स, है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो सेम चीज़ है। लेकिन अभी क्या हो गया, हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, जीरो बाई जीरो फॉर्म हो गया सेम प्रीवियस केस। और अब इसको अगर हम डिनोट करें सिंपली तो आप ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, यहाँ पे जी एक्स क्या हो जाएगा, वन बाई फाइव एक्स। इस केस में फिर आप क्या कर सकते हो, एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हो। ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स। फिर अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म आती है फिर डबल डिफ्रेंशिएट करना है और इस तरह से आपको फाइंड करना है। काफ़ी इजी प्रोसीजर है, आसानी से आप फाइंड कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा इंडिटरमिनेंट फॉर्म है वो आपका हो जाएगा जीरो बाई जीरो हो सकती है, वन बाई इन्फिनिटी हो सकती है, इन्फिनिटी बाई जीरो हो सकती है। तो लेट से आपके पास जो फंक्शन है वो है एफ एक्स टू दी पावर फाइव एक्स। ठीक है, तो ये हो सकता है कि एफ एक्स क्या करे, जीरो को अप्रोच करे, एंड फाइव एक्स भी क्या करे, जीरो को अप्रोच करे, और ये वन को अप्रोच करेगा, और ये हो सकता है ये आपके इन्फिनिटी को अप्रोच करे, जैसा मैं ये लिखा हूँ वैसा बता रहा हूँ। तीसरा केस बता रहा है कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और फाइव एक्स जीरो को अप्रोच करेगा। तीनों केस में आपके पास एक ही सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, आपको इसको बोथ साइड लॉग ले लेना है। क्या लेना है, लॉग वाई इक्वल टू फाइव एक्स इंटू लॉग एफ एक्स। ठीक है, ग्रेट। अभी क्या है, फाइव एक्स अगर जीरो अप्रोच कर रहा है, इसका देखते हैं, ये जीरो अप्रोच कर रहा है, ये एफ एक्स अगर जीरो अप्रोच करेगा तो लॉग एफ एक्स क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये आप लिख सकते हो जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी और जीरो इंटू वन बाई जीरो नेगेटिव साइड में। ठीक है, तो आपको सेम इस तरह से डील करना है ना। आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अगर दूसरा पॉइंट ये है वन टू डी पावर इन्फिनिटी, तो ये क्या, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और ये जब वन जाएगा, एफ एक्स वन जाएगा तो लॉग वन क्या, जीरो को अप्रोच करेगा। तो ये इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म हो रही है, सेम ये वाली फॉर्म को ही कर रही है, प्रीवियस वाली फॉर्म, मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म इन्वर्ट करके, है ना। फिर आपके पास है इन्फिनिटी पावर जीरो फॉर्म, तीसरा, मतलब क्या, फाइव एक्स कहाँ जा रहा है, फाइव एक्स जा रहा है आपको इन्फिनिटी को, इसको डिस्कस करें तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो ये भी देखो फाइव एक्स क्या जीरो जा रहा है, मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। एम आई राइट, राइट। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, करेक्ट है, करेक्ट है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या है, ऊपर क्या है, जीरो है, तो मतलब क्या है, ये आपके पास जीरो को अप्रोच कर रहा है,
और ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 0 × और 0 × 1/0 पॉजिटिव साइड में क्या रहेगा, पॉजिटिव साइड में यहाँ पे सब नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, डील करेंगे। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पूछे जा चुके हैं लिमिट के लिए, जो मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, आपके पास अगर कुछ प्रीवियस ईयर की बुक से तो आप खोल सकते हो, क्योंकि मैं उसी से रेफरेंस देकर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, कंप्यूट लिमिट, क्या है कंप्यूट लिमिट, ये आपका कंप्यूटर साइंस गेट 2019 का क्वेश्चन है, जो कि 1 मार्क्स के लिए आज पूछा गया था। x⁴ माइनस 81 टू x² माइनस 5x माइनस 3, x = 3 पुट करके देखो आप, तो ये आ जाएगा 0, 81 ही आएगा, तो -0, ये हो जाएगा 2 × 9 माइनस 15 माइनस 3, है ना, 18, यहाँ भी 18 आ रहा है, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। तो जगह लिमिट x अप्रोचेस 3 4x³ 4x माइनस 5, अब पुट करके देखो तो 4 × 27 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 28 108/7। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। काफ़ी इजी था, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ABCE, है ना, सिविल इंजीनियरिंग 2019 का क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x sin x डिवाइड बाई 1 माइनस cos x, ये फाइंड करना है। तो पुट करोगे तो 0 डिवाइड बाई 1 माइनस 1, तो 0/0 फॉर्म में आ रही है ना। क्या करोगे आप, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो और सॉल्यूशन है इसके पास, है और सॉल्यूशन भी है यहाँ पे, क्योंकि इसके पहले ने ये इन इक्वलिटी दिया हुआ है यहाँ पे, सैंडविच थ्योरम एक होती है, इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है, ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है, 1 माइनस cos x, ये इनइक्वलिटी का पार्ट दिया हुआ, तो x जब आप 0 पुट करोगे तो ये जो लिमिट आएगी, इसका मीनिंग क्या है कि इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, 2 होगी। ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है, आप देख सकते हो 2019 का क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल अप्लाई नहीं करके, ये जो आपका पहले से कंडीशन दिया हुआ है इनइक्वलिटी, उसको यूज करके एंड सैंडविच थ्योरम को यूज करके वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है, अच्छा आपको तो क्वेश्चन का ऑप्शन दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 2017 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए, काफी इजी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x⁻−7 x⁵ प्लस 1 डिवाइड बाई x³ माइनस 3x² प्लस 2, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी गेट में पूछे जाते हैं। फिर क्वेश्चन 236 में है, क्वेश्चन है लिमिट, तो आप सॉल्व कर लेना, तो खास क्वेश्चन है नहीं, x³ माइनस साइन x बाई एक्स, ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है, एच हॉस्पिटल लगाना है और सॉल्व करना है। शायद 2017 का क्वेश्चन है, मैकेनिकल में पूछा है, काफी इजी क्वेश्चन है ना। तो ऐसे ही काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, मैं कुछ हार्ड क्वेश्चन देख लेता हूँ। let's solve some question।
एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेज इंफिनिटी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स, ये है। तो अब देखो क्या बनेगा, ये भी इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा रेशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स इंटू एक्स, चूंकि यहाँ प्लस था तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। जस्ट आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, और माइनस बोथ साइड अगर बाहर कर लोगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इसको मैं स्टार्टिंग में लिख सकता था। फिर तो क्या था ना, वो मेन बेसिक्स जो है कैसे कर पा रहे हैं वो आप तो पता नहीं चलता। ठीक है, फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस था ना, प्लस कर देंगे, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। सॉरी, कुछ माइनस नहीं है, माइनस है तो प्लस ए लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन प्लस। अब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो रही है। क्या हो रही है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो रही है। तो अब एल एच हॉस्पिटल यूज करोगे, वन डिवाइडेड बाई अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना यहाँ, इसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आप एल एच लगाओ, डिफ्रेंसिएशन करो और आंसर पास का जो आंसर है 1/2 शायद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आती है इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका मेन इसी पे बेस्ड डिफरेंशिएशन है, तो इसके एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कंटिन्यूटी में क्या है, कुछ फंक्शंस है, डेफिनेशन है फंक्शन। लेट से एफ एक्स है और किसी पॉइंट है x1 जहाँ पे इसकी वैल्यू है a। क्या है यहाँ इसकी वैल्यू a। तो ये जो फंक्शन है इस x1 पे कंटिन्यूअस होगा अगर एफ एक्स एक्स जो है नेगेटिव साइड, x1 का नेगेटिव साइड, जस्ट ये क्या हो गया, ये x1 हो गया, जस्ट x1 से पहले, जस्ट x1 के बाद प्लस, इसको क्या बोलेंगे माइनस। ये पॉइंट क्या है, x1 है नेक्स्ट एक्सिस पे। जो वैल्यू आएगी ये लेस देन, ये सपोज दैट k1 आ गए एंड आपके पास एफ एक्स एक्स अप्रोचेज x1 प्लस ये आ गए k2, तो वो ये कंटिन्यूटी मतलब एक कंटिन्यूअस कहलाएगा अगर ये तीनों वैल्यू क्या है आपस में सेम है। मतलब a इक्वल टू k1 इक्वल टू k2 होगा, तो फंक्शन में क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं, देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या है, आपके पास क्या होना चाहिए, फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड केस क्या है, जैसे कि आपको क्या है डिफरेंशिएशन पता है, y इक्वल टू अगर एफ एक्स है तो आप सीधे फाइंड कर लो y इक्वल टू एफ डैश एक्स। अगर ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, इसकी कंटिन्यूटी जो अगर ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में है तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे ए कॉमा बी ओपन इंटरवल में। ठीक है, ये अगर कंटिन्यूअस है फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है ना। और इसकी जो एक स्टैंडर्ड अपने पास लिमिट है, लिमिट से हम कैसे डिफाइन करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को, एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, स्मॉल चेंज इन फंक्शन डिवाइड बाई स्मॉल चेंज इन वेरिएबल, है ना।
ऐसे हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। और इसका दूसरा मेथड भी बोल सकते हो, लिमिट एक्स अप्रोचेज एक्स नॉट एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेरी इनफिनिटेसिमल चेंज होगा, है ना। ठीक है, फाइंड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, रेट। तो ये जो आपका जो फंक्शन है ना, एक्स प्लस एच करके है, मतलब ये पॉजिटिव साइड में चेक कर रहा है, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव। इसी तरह हम मेरे पास दूसरा लिमिट आ सकता है, लिमिट एक्स एच अप्रोच टू जीरो एफ एक्स नॉट माइनस एच माइनस एफ एक्स एफ नॉट माइनस एच, इसको बोलेंगे हम, ये आपके पास निगेटिव साइड में चेक कर रहे हैं, इसको बोलेंगे रिग्रेसिव डेरिवेटिव, रिग्रेसिव डेरिवेटिव। ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। सबसे जरूरी है मैथमेटिक्स में आप तक पढ़ने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। फिर वही क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर के ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके अच्छे होते हैं, एंड जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी का प्रिपरेशन कर। तो एक क्वेश्चन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2016 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इस क्या है, कंटिन्यूअस। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो ये क्या है, पोलिनोमियल है, तो ये क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये भी क्या है, ऑलवेज कंटिन्यूअस। लेकिन 1 बाई आपके पास जो पोलिनोमियल है वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, कहाँ पे, पोल पे। तो बेसिकली इसका आपको क्या क्या फाइंड करना है, पोल फाइंड करना है। और इसका जो पोल होगा, ये माइनस है, इसका जो पोल होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। एक्स माइनस एक्स इक्वल टू -4 + 1, है ना, ये इसका आंसर होगा। इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं तो हो सके आपके पास प्रैक्टिस नहीं लगा था, आप इस क्वेश्चन को भी मिस कर दो। लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स का 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन, जो नेक्स्ट फंक्शन है ये दिया हुआ है sin 2πx/l, और दोनों को एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है मतलब एल एच पॉजिटिव है। तो आपको बताना है, और रेंज जो है, डोमेन जो दिया हुआ है, एक्स का जो डोमेन दिया हुआ है, ये डोमेन दिया हुआ है, और एल बताया गया है ग्रेटर देन 0 है। तो एट एक्स इक्वल टू 0 आपको बताना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, और दोनों है। क्या क्या मतलब है, तो इसको आप चेक करो। कंटिन्यूअस चेक करने के लिए आपको सीधे इसके वैल्यू पुट कर देना है, एक्स 0 पुट कर दे अगर हम, साइन क्या हो जाएगा, 2π0/l। मतलब साइन का ग्राफ है ना, साइन की जो फंक्शन होती है ग्राफ कैसे होती है, ऐसे होती है ना। क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम इस साइड जाए और इस साइड जाए, लिमिट की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन हम डिफरेंशिएबल की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं यहाँ पे, तो इस कर्व पे अगर आप डेरिवेटिव खींचोगे तो कुछ इस टाइप का बनेगा, और इस पॉइंट पे इस कर्व पे डिफरेंशिएशन खींचोगे तो इस टाइप से जाएगा। तो दोनों के डेरिवेटिव की वैल्यू अलग अलग है, नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड में क्या है, अलग अलग वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, नाइस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास, चलो कुछ काफी पुराने सालों में देखते हैं।
ऐसे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि हमको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन है PI गेट 2010 का क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए। ये है fx की जो दी हुई है फंक्शन साइन x एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x, देन वैल्यू ऑफ df बाई dx एट x इक्वल टू -x/4 ये पूछ रहा है। तो डिफ्रेंसिएशन कर दो इसको। साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा cos x, फिर इसके इनसाइड का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, ठीक है, -π/4 क्या हो जाएगा ये cos -π/4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी निगेटिव है तो -1/√2। इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। ये बेसिकली इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से भी। इसमें 3 थ्योरम्स हैं। एक है आपका रोल्स थ्योरम, रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम्स, MVT, RMVT भी हम बोल सकते हैं। दूसरा जो होगा लाग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। फिर आपका तीसरा जो होगा कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इसके लिए ध्यान रखना है, कुछ याद करने का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका पहला स्टेटमेंट है fx क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए एक रेंज में, ठीक है, यहाँ पे क्या है कंटिन्यूअस है। दूसरा पॉइंट ये कहता है एफ डैश एग्जिस्ट, मतलब क्या है इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए आपके पास इस ओपन इंटरवल में। देन तीसरा ये कंक्लूजन बताता है, एक और इसका स्टेटमेंट है एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, है ना। तो बताता है कंक्लूजन इस केस में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसकी डेरिवेटिव क्या होगी 0 होगी और सी की जो वैल्यू होगी a, b में वो रेंज में आएगी, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है, काफ़ी प्लॉजिबल स्टेटमेंट है, आप काफ़ी समझ सकते हैं इसको। तो ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पे a है, ठीक है। फिर वापस हमको वैल्यू क्या होना चाहिए, a आना ही चाहिए, मतलब इस लाइन पे ये फंक्शन आना ही चाहिए। तो क्या आपके पास ऑप्शन है, आप ऐसे आ सकते हो, है ना। दूसरा है आप ऐसे करके आ सकते हो, है ना। कैसे भी करके आओ, कितनी भी पॉसिबिलिटी निकालो, आपको क्या है मैक्सिमम मिनिमम बीच में आएगा ही आएगा। इस मैक्सिमम मिनिमम पे क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। और ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पे बी ये रहा, यहाँ पे अगर बी यहाँ पे मैं यहाँ तक ड्रॉ कर दिया हूँ, है ना, B1 B2 बोल देते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम क्या इस दोनों पॉइंट के बीच में ही आ रहा है। काफ़ी नेचुरल ये इंट्यूटिव मतलब ये कंक्लूजन है जो आप निकाल सकते हो। ये क्या है रोल्स थ्योरम है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेरे पास जो थ्योरम है LMVT, लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसका स्टेटमेंट भी क्या है, इसका स्टेटमेंट है आगे कंटिन्यूअस होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट सेम है। फिर क्या डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करना चाहिए डेरिवेटिव इसका। देन इसका तीसरा जो स्टेटमेंट बोलता है एफ डैश सी जो कि जो एक ऐसा सी का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा जो इसको सेटिस्फाई, इस इक्वेशन में करेगा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये है LMVT एंड ए नॉट इक्वल टू बी एंड वंस अगेन सी की जो वैल्यू होगी ना ए एंड बी के बीच में लाई करेगी, ठीक है। इसको भी ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। लेट से ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा पॉइंट है जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगी एफ ए हो जाएगी अगर ये ए है। जो बोलता है दूसरा एक पॉइंट है बी, यहाँ पे इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी एफ बी हो जाएगी, ठीक है। अब बोलते हैं यहाँ पे ग्राफ कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। लेट से सिंपली हम ड्रॉ करते हैं इस तरह, ठीक है।
करते हैं। तो बोलता है तीसरा पॉइंट आपके पास एग्जिस्ट करेगा जो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से एक यहाँ पे एक स्लोप ड्रॉ करो। तो ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इस लाइन का स्लोप क्या है, इसका स्लोप क्या लिखोगे, इसका स्लोप हो जाएगा आपके पास एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। इसका स्लोप एंड यहाँ पे इसका स्लोप क्या होगा, इक्वल। ये भी इंट्यूटिव है लेकिन उतना नहीं है। तो ये आपका किसका है, एलएमवीटी का स्टेटमेंट है। ठीक है, होप आई एम क्लियर। अगर ऐसे भी जाते हो तो यहाँ पे भी एक स्लोप होगा, उनसे ज़्यादा भी ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। सी की जो वैल्यू होगी ना, यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, एफ डैश सी। अब अभी स्लोप क्या हो जाएगा, एफ डैश सी वन ऐसे, और सी वन सी टू जो भी है ये ए एंड बी के बीच में लाई करेगा, कर भी रहा है जैसा कि देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो है क्या है, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, CMDT। ये ज़्यादा नहीं पूछता है, ज़्यादा जो क्वेश्चंस रहते हैं रोल्स थ्योरम से ही रहते हैं, LMBT से। ठीक है, इसके स्टेटमेंट दो फंक्शंस है, इसी का आप ग्रेडेड बोल सकते हो, आप डायरेक्ट स्टेटमेंट ही लिख देते हैं। देख सकते हो आप, इसी से ड्राइव किया हुआ दिख रहा है, ये आपका स्टेटमेंट है। बाकी जो कंडीशन है क्या, एफ एक्स एंड जी एक्स क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। इफ डैश एक्स एंड जी डैश एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए ओपन इंटरवल में, है ना, देन सी जो बिलोंग करेगा ए कॉमा बी पे बिलोंग करेगा। ठीक है, नाइस। अब क्या है, कुछ क्वेश्चंस होंगे आगे। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे जा चुके हैं, तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। इसी इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन पूछा गया, गेट 2015 का क्वेश्चन है, एफ एक्स इजकल टू 1 - x² प्लस एक्स क्यूब। इसका जो डिफिनेशन है ये क्लोज इंटरवल 1, 1 में डिफाइंड है। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, एक्स इजकल टू व्हाट इन द ओपन इंटरवल -1 to 1 फॉर विच मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड। एमवीटी लिख रहा है, ये नहीं लिख रहा है कि आपका रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करना है कि एलएमवीटी सेटिस्फाई करना है ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो एफ -1 पुट करो, हो जाएगा 1 -1 हो जाएगा -1। F1 की वैल्यू देखो 1 -1 +1 क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है ना। तो क्या कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे, मीन वाले थ्योरम, एलएमवीटी अप्लाई करेंगे, है ना। तो उसका स्टेटमेंट क्या है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो ये x मतलब कि सी की वैल्यू पूछ रहा है ए को -1 का 1 के बीच में, है ना, और कुछ नहीं क्वेश्चन से। एफ डैश एक्स ले लो, यहाँ से क्या हो जाएगा, -2x + 3x²। यहाँ पर रख दो 2c + 3c²। एफ बी की वैल्यू क्या आई थी, ये एफ बी हो गया यहाँ पे +1 +1 डिवाइड बाई 1 + 1, तो क्या बेसिकली 1 हो गया। 3c² -2c + 1 = 0। सी सॉल्व कर लो यहाँ से, ये -1 है ना, ये -1 था, इधर आ तो -1 हो जाएगा, b² - 4ac +2 + -4/6, है ना।
तो -1 से 1 के बीच होना था, दूसरा 6/6 बेसिस को नहीं लेंगे, एंड -2/6 -1/3, ये आपका ऑप्शंस में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक और क्वेश्चन दिखा, सॉल्व नहीं करते, 260। हाँ, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेट मी इरेज दिस। ओके, तो क्वेश्चंस का स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल में, अब बोल रहा है मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग दैट एग्जिस्ट वैल्यू जीटा इन दिस इंटरवल सच दैट, फिर आपके पास ये स्टेटमेंट दिया हुआ है एफ एक्स इक्वेशन इंटीग्रल दिया हुआ, ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, एमवीटी अप्लाई करना है आपके पास। ठीक है, लेट्स से ये जो फंक्शन है आपके पास ऑप्शंस है एफ जीटा बी माइनस ए, आप पॉज करके सोच सकते हो, क्वेश्चन खोल सकते हो, बुक आपके पास होना चाहिए। डी जो है 0, इसकी क्या बोल रही है, ये किसके इक्वल हो, अकॉर्डिंग टू मीन वैल्यू थ्योरम। तो लेट से जी एक्स इक्वल टू जो दिया हुआ है ए कॉमा बी एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये जी डैश एक्स लोगे आप तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जी डैश एक्स का जो वैल्यू है हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा कि आप जैसे ही ऑप्शन देखोगे तो आपको लगेगा एल एम बी टी अप्लाई करना है, क्या करना है, एल एम बी टी अप्लाई करना है, मतलब एफ डॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। ये जो है, ये जो है मेरे पास ये दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव मतलब मेरे पास क्या है, जी एक्स दिया हुआ है, जी एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स, तो बेसिकली जी डैश एक्स है, इसका ये लिख देंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई बी माइनस ए। ये जो है आपका बेसिकली क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, और ये जीटा पे वैल्यू रहेगा यहाँ पे, तो एफ जीटा इक्वल टू बी माइनस ए, इसको रीअरेंज कर रहे हैं ए टू बी एफ एक्स इंटू टी एक्स। ठीक है, काफ़ी मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप पॉज करके स्लो करके भी देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेबिलिटी, तो ये ऑप्शन मेरे पास किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ए को, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक, लंबा वीडियो बन रहा है शायद, डिफ्रेंसिएशन मेथड, कुछ एडवांस डिफ्रेंसिएशन मेथड से जिसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। पहला जो होगा डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन शॉर्टकट लिख रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि साइन का जो कुछ फंक्शंस है उसको यूज करके हम पुट करके एंड आइडेंटिटीज यूज करके हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे कि आपके पास, अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे, तो अगर यहाँ पर एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट कर दे, तो ये जो एक्सप्रेशंस है तो क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा
1 + tan² थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन है किसका है, sin 2 थीटा का, तो क्या हो जाएगा sin 2 थीटा। तो काफ़ी आसानी से 2 थीटा बाहर हो जाएगा और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 tan−1 x। इसका डिफ्रेंशिएशन मतलब क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा y डॉट डैश एक्स इक्वल टू, तो y का डिफ्रेंशिएशन चलो 2/1 + x²। कितना आसानी से फाइंड कर लिया है ना। तो इसके लिए आपको ट्रिगोमेट्री आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और एक्सप्रेशन देख के आपको पता चलना चाहिए कि मुझे क्या पुट करना है ना। नेक्स्ट जो मेरे पास डिफ्रेंशिएशन है इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन। ओके, तो इम्प्लिसिट डिफ्रेंशिएशन में है जब वेरिएबल्स है ना सेपरेबल नहीं रहेगा, एक्स एंड वाई, जैसे कि वाई इक्वल टू x³ + 7x², तो यहाँ पे दोनों आपस में सेपरेबल है। लेकिन अगर हम करते xy + x² + xy³ इक्वल टू 0 और सम कांस्टेंट और सम वेरिएबल, तो ये एक्स एंड वाई क्या है, सेपरेबल नहीं है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलेंगे। जैसे कि आपको मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड dy/dx ऑफ x² + xy + y² इक्वल टू 100। तो बोथ साइड क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना है। x के रिस्पेक्ट में लेंगे 2x + xy को लेंगे तो लेट्स सपोज दैट x कांस्टेंट है, तो x dy/dx। नाउ जो करना है आपको y कांस्टेंट है y, x का डिफरेंशिएशन x के साथ 1 हो जाएगा + 2y dy/dx इक्वल टू 0। फिर y को आपको एक साथ लिख देना, फिर आपको इसको लिख देते हैं x + 2y dy/dx इक्वल टू हो जाएगा y - 2x। यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंशिएशन आ गया एक्सप्रेशन y - 2x / x + 2 है ना। फिर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। टाइम देंगे हम लोग। कुछ फंक्शन है आपके पास जैसे कि y इक्वल टू x⁴x, वो आपको बोल रहा है यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन के लिए क्या करना है, log y, बोथ साइड log लेंगे, ये हो गया। अब डिफरेंशिएशन करो तो ये क्या हो जाएगा 1/y dy/dx, ठीक है। फिर x बाहर है कांस्टेंट ले लिए तो log x का वैल्यू 1/x प्लस इसको बाहर लेते हैं कांस्टेंट यूज करते हैं, x का डिफरेंशिएशन x के साथ 1 dy/dx इक्वल टू, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 + log x। x की वैल्यू क्या है x⁴x 1 + log x। इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसी तरह मेरे पास हो सकता है y इक्वल टू cos x⁴x, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना, क्या हो जाएगा y डैश इक्वल टू हो जाएगा cos x² x⁴x सॉरी इंटू dx⁴x है ना। तो इसको आसानी से हम लिख सकते हैं -sin x⁴x। इसकी डिफरेंशिएशन यहाँ से हम फाइंड कर चुके हैं x⁴x 1 + log, इसको अरेंज करो तो x⁴x - 1 + log x इंटू sin x⁴x। ऐसे हम डिफरेंशिएशन इसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, क्वेश्चंस यहीं पे डिस्कस कर लिए, लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे remaining things. So thank you so much, thank you all for watching this video. Keep subscribed and share this video. Thank you, have a nice day.